पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया, अमेरिका पर एतमाद नहीं है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का कोई इरादा नहीं। मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमेरिका की सिफारतकारी में दिलचस्पी नहीं। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रख कर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। आबनाए हरमज़ में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। अमेरिका माजी से सबक नहीं सीख रहा। अमेरिका की गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। गलत पॉलिसियों से कभी मस्बत नताइज नहीं निकल सकते। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है। फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सदर को आगाह कर दिया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर को बताया कि आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बन रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को यकीन दहानी करवाई कि आपकी तजावीज़ पर गौर करेंगे। मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमेरिकी सदर की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं। मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार है। ईरान से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहदा ज़रूर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान ये मुआहदा कर लेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमेरिका ईरान में हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। अब ईरान के साथ मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अगर ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो जो कुछ करना पड़ा वो करना मेरे लिए एजाज़ होगा। डील ना हुई तो वो करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया होगा। ईरान ने कल आबनाए हरमज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया जो सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि जंग किसी के मुफाद में नहीं है। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर किए गए हमले नाकाम रहे। हम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और पुरज़्म हैं। ईरान का अमेरिका के गैर ज़रूरी मुतालबात मानने से इनकार। मुल्क की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा वो करेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमेरिका के साथ मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। गैर ज़रूरी मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे। ईरान कौमी मफादात की बुनियाद पर काम करता है। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार है। ईरानी स्पीकर और सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफ़द बाकर ग़ालिबाफ ने दो टूक अल्फाज में कहा तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार भी है। ईरान को अपने मुखालफिन पर एतमाद नहीं, किसी भी वक्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना भी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के पहले दौर में वक्त भेजने पर मसूद पेज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ हालिया मुलाकातों बारे आगाह किया। फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के दौरान तामीरी बातचीत पर भी ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये रवाबित मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में मुआविन साबित हुए। अमन के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू 15 मिनट तक जारी रही।
वफाकी वज़ीर दाखिला की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अमरीकी सफारत खाने आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नैथली बीकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए हैं। ईरानी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करने वाले ईरानी जहाज़ को कब्जे में लिया। अमरीकी फ़ौज ने एक ईरानी जहाज़ को रोका। ईरानी जहाज़ आबना हरमज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। बहीरा अमान में बड़ी कार्रवाई के दौरान ईरानी जहाज़ को रोक लिया। ईरानी अमले ने रुकने के इंतबाह को मुसलसल नज़रअंदाज किया। अमरीकी जहाज़ ने ईरानी जहाज़ के इंजन रूम पर निशाना लगाकर उसे नाकारा बना दिया। अमरीकी फ़ौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। ईरानी जॉइंट मिलिट्री कमांडर का रद्द अमल। कहा कि अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज़ पर हमला किया वो चीन से आ रहा था। ईरान जल्द जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान जल्द अमरीकी फ़ौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फ़ौज के बहरी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी जहाज़ अब हमारी तहवील में है, सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी मैरीन्स ने जहाज़ पर कब्जा कर लिया। ईरानी बहरी जहाज़ अब अमरीकी तहवील में है। आर्मी मैरीन डाटा के मुताबिक एमवीतोस का कंटेनर शिप है, ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। वाक़े पर रद्द अमल में ईरानी फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ये भी वाज़ेह किया कि जिस जहाज़ पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुतहरिक। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता, अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफ़ारती रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने का फ़ैसला। ईरान से मुकाबला अभी ख़त्म नहीं हुआ, नई पेशरफ्त हो सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हर धर्मी। कहा, हम ईरान के साथ हालत जंग में हैं। इसराइली बयानात ऐसे वक्त में आए जब अमरीकी सदर इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तस्दीक की। अमरीका और ईरान के दरमियान 22 अप्रैल रोज़ बुध को जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंगी मशक़ें थंडर 2 इख्तिताम पसीर। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुहित मुश्तरका मशक़ें चराट में मुनक़िद हुईं। मशक़ों में दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। मशक़ों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा था। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने बतौर मेहमान खुसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मिस्री पैराट्रूपर्स के कमांडर्स और डिफेंस अताशी ने भी मशक़ों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत सब्सिडी पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास। फ्यूल सब्सिडी स्कीम के तहत 3,976 गाड़ियों को अदायगी, 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। वज़ीर आला ने कहा कि डाटा की गलतियों की बुनियाद पर ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शनाख्ती कार्ड, IBN और दीगर डाटा की गलतियों को फौरी दुरुस्त किया जाए। कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ट्रांसपोर्ट निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर इत्मीनान का इजहार।
ضلع خیبر پختونخوا کی زیر صدارت شعبہ تعلیم میں اصلاحات بارے اہم اجلاس، شعبہ تعلیم میں پیش رفت کا جائزہ اور مجوزہ اصلاحاتی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ گزشتہ 5-6 ماہ سے تعلیم اور صحت کے شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوز ہے، صحت اور تعلیم براہ راست عوام سے منسلک ہیں۔ صوبائی حکومت بانی پی ٹی آئی کے وی این کے مطابق انسانیت پر سرمایہ کاری کر رہی ہے، شعبہ تعلیم کو ہمہ گیر تبدیلی سے ہمکنار کرنا حتمی ہدف ہے۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھنے لگیں، خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ہو گیا، امریکی خام تیل کی قیمت 7% بڑھ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $89.80 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل 5.13% مہنگا ہو کر $95.51 فی بیرل فروخت ہونے لگا، عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت میں بھی تقریباً 2% اضافہ ہو گیا۔ جلد ایل این جی نہ ملی تو بجلی مہنگی اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا، پاور ڈویژن نے پیٹرولیم ڈویژن کو خط لکھ کر خبردار کر دیا، پاور ڈویژن کے خط کے مطابق بجلی کی طلب تیزی سے بڑھنے لگی، جلد ایل این جی کے 4 کارگوز درکار ہیں ورنہ ڈیزل کے استعمال سے بجلی مہنگی اور لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ سکتی ہے، پاور پلانٹس کے لیے ایل این جی بہت ضروری ہو گئی ہے، قطر سے لمبی مدت کے معاہدوں والی ایل این جی سے انتظامات کیے جائیں۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ امن مذاکرات، اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد، وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ کا داخلہ تا حکم ثانی بند، ریڈ زون میں داخلہ معطل رہے گا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، پابندی کے باعث دفاتر اور سکولز کو ورک فرام ہوم کی ہدایت، ریڈ زون میں قائم سرکاری اور نجی دفاتر گھر سے کام کریں، وفاقی آئینی عدالت اور ہائی کورٹ میں کام نہیں ہوگا۔ ناہل مودی کے زیر اثر بھارت عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھی ناکام، مودی سرکار نے عالمی سطح پر بھی اپنی نااہلی اور ناکامی ثابت کر دی، انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP 33 2028 کی میزبانی کی پیشکش واپس لے لی، یہ فیصلہ بھارتی حکومت کا ایک یو ٹرن ثابت ہوا، یہ فیصلہ صرف ایک ایونٹ کی منسوخی تک محدود نہیں بلکہ بھارت کی ساکھ کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے۔ اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کے باعث افغان طالبان رجیم عالمی سطح پر تنہائی کا شکار، دہشت گردی، منشیات سمگلنگ اور دیگر مجرمانہ نیٹ ورکس نے طالبان رجیم پر عالمی برادری کا اعتماد مکمل طور پر ختم کر دیا، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کے تقریباً 55 ارکان اور عہدیداروں کے القاعدہ سے اب بھی بلا واسطہ اور بالواسطہ تعلقات قائم ہیں، افغان طالبان کے 20% سے زائد رہنما بم دھماکوں اور خودکش حملوں کے ماسٹر مائنڈ نکلے ہیں۔